साहिब की जय, सद्गुरु अभिलाष साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, माँ स्वरूपा सुश्री साहेब जी, पूज्य श्री साहेब जी, साधनारत मेरी साथी बहनों, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्ति के श्लोक, भक्ति नदी माताओं, आज सभी पंथ संप्रदायों में गुरु की महिमा गाई जा रही है। सभी गुरु के बखान कर रहे हैं। अभी हम सब काफी देर से साथी बहनों के द्वारा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विचार सुन रहे थे कि गुरु कैसे अपने शिष्य को, एक साधक को संभालते हैं, सजाते हैं, उनमें जितनी कमियां होती है उन कमियों को दूर करते हैं। जरूरत तो ये होता है कि हमें जो जानकारी, हमें जो ज्ञान, हमें जो मार्ग मिला है उस पर चलने की। साहेब ने कहा, गग्गा गुरु के वचने ही मान, दूसर सत्य करो नहीं मान। सद्गुरु कहते हैं कि सारी भ्रांति, अंधविश्वास, पाखंड को छोड़ दो और आत्माराम का भजन करो, तभी बेड़ा पार है। साहेब ने और भी कहा कि इच्छा कई भव सागर, जामे मोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहूँ, गौ पक्षी विस्तार। अर्थात इच्छा क्या है? इच्छा ही मन है, इच्छा ही करना ही, मन का सोचना ही इच्छा है। और इच्छा ही जीव को, मनुष्य को भटकाता है, वो सागर में डुबाता है। किसकी इच्छा करता है मनुष्य? प्राणियों का, पदार्थों का। मनुष्यों को ये दो इच्छाएं वो सागर में डुबाते हैं, पदार्थों के प्रति लोभ और प्राणियों के प्रति आसक्ति। ये मनुष्य को भवसागर में डुबाता है। एक बार राजा भोज की सभा लगी हुई थी, तो उन्होंने एक प्रश्न किया उस सभा में कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा कुआं है जो कभी नहीं भरता। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, तो राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा कि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, और यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम इस पद से निरस्त कर दिया जाओ, और तुम्हें जो पुरस्कार में जितना धन मिला है सब यहाँ छोड़ जाना, और तुम्हें इस राज्य से भी निकाल दिया जाएगा, इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा। उन्हें कुछ समय दिया गया। मंत्री जो था बहुत परेशान हो गया, और वह सोचते सोचते, विचार करते करते उस राजमहल से निकला और रास्ते में चल रहे थे। तो रास्ता में क्या होता है, उन्हें एक गड़रिया मिलता है जो बकरी चरा रहा था। जब उस गड़रिया ने, बकरी चराने वाले ने मंत्री को देखा तो उनसे पूछा कि मंत्री जी, आप इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हैं, इतना उदास क्यों दिख रहे हैं? आप तो इतने बड़े राजा के मंत्री हैं, फिर भी इतने दुखी हैं, इतने उदास हैं। तो उस बकरी चराने वाले ने कहा, यदि कोई समस्या आन पड़ी है तो आप मुझे बताइए, हम भी सत्संगी हैं, आपकी समस्या का समाधान शायद मैं कर सकूं। तो जो मंत्री थे उन्होंने सोचा कि मेरे समस्या का समाधान तो क्या कर पाएगा, एक बकरी चराने वाला। फिर उसने फिर पूछा
गड़रिया ने कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कौन सा कुआं है जो कभी नहीं भरता। और इस प्रश्न का उत्तर यदि नहीं बताया, राजमहल में जाकर राजा को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं राज्य से निकाल दिया जाऊंगा। तो गड़रिया ने कहा कि आप इस एक भोज राजा भोज के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं आपको ऐसे वस्तु दूंगा कि हजारों राजा भोज आपके पीछे दौड़ेंगे। तो जो मंत्री थे वे प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, अच्छा है, कौन सी वस्तु है? तो गड़रिया ने कहा कि मेरे पास पारस पत्थर है, मैं उस पारस पत्थर को आपको दे दूंगा, आप जितना चाहे धन बना लेना, सोना बना लेना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि आपको मैं पारस पत्थर तो दूंगा, लेकिन इस पर मेरी शर्त है, आपको बकरी का दूध पीना होगा। मंत्री ने सोचा कि मैं इतने बड़े मंत्री होकर के बकरी का दूध पीऊं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी तो बुद्धि मारी जाएगी यदि मैं बकरी का दूध पी लिया। तो फिर गड़रिया ने कहा, यदि तुम दूध पियोगे तभी मैं पारस का पत्थर दूंगा और तुम मेरा चेला बनोगे और मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। इस तरह गड़रिया मंत्री से कहता है। तो मंत्री को तो भय था कि राजमहल से निकाल देने का और सारी संपत्ति उनसे छीन ली जाती। तो उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है, मैं बकरी का दूध पीने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद जो गड़रिया था वह कहता है कि नहीं, मैं दूध को, जो एक मनुष्य का शरीर, एक कंकाल वहाँ पड़ा हुआ था, उसकी खोपड़ी रखी हुई थी। तो गड़रिया ने कहा कि इस खोपड़ी पर मैं बकरी का दूध दूंगा, उसे जूठा करूंगा, फिर उसके बाद उसे आपको पीना होगा, तब मैं आपको पारस पत्थर दूंगा। तो मंत्री जो था वो थोड़ी देर सोचता है, विचार करता है कि मुझे इस तरह दूध पीना पड़ेगा पद पाने के लिए। फिर वो सोचता है, चलो क्या होता है, एक ही बार तो दूध पीना है मुझे, फिर मैं जीवन भर आराम से रहूंगा। वह कहता है कि ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि इस दुनिया में ऐसा कुआं कौन सा है जो कभी नहीं भरता। तो गड़रिया ने कहा, अभी तक आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। आप पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, धन पाने के लिए बकरी का दूध, यहाँ तक कि मेरा जूठा पीने के लिए तैयार हो गए, मेरा चेला बनने के लिए तैयार हो गए। यही तो है सबसे बड़ा कुआं जो कभी नहीं भरता, वह है लोभ। तो आदमी लोभ में पड़ करके, आसक्ति में पड़ करके ये अपने जीवन को गंवाता है। शायद कहते हैं, इच्छा करी भव सागर, जामे गोभी राम आधार। इन इच्छाओं से कैसे बच सकते हैं? एक केवल एक राम चेतन जीव आत्मा ही एक आधार है जो इस भवसागर से हमें बचा सकता है। शायद कहते हैं, कहे कबीर हरि शरण गहूँ, गौकुल बच विस्तार। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे जो पूर्णता को प्राप्त कर लिए, ऐसे महापुरुष, ऐसे सद्गुरु का शरण गहूँ, तभी इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और इतना सरल हो जाएगा जैसे गौ का बच्चा उसका खुर लांघने में कितना सरल होता है, उसी तरह इस संसार सागर से पार हो जाना तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। तो साहेब कहते हैं कि इच्छा करी भव सागर, जामे गोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहूँ, गौकुल बच विस्तार। तो हम सब देखते हैं कि समुद्र में गहराई है और गुरु में भी गहराई होती है। समुद्र की गहराई इंसान को डुबा देता है और गुरु की गहराई मनुष्य को तार देता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सबको ऐसे
सद्गुरु का सानिध्य मिला हुआ है, जो हमें भटकने से बचा रहे। बाहर देखा जाता है कि कितने लोग गुरु किए हैं, जो नाना प्रकार के कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास में स्वयं तो डूबे हुए हैं और लोगों को भी भटकाते हैं। तो हम सबका परम भाग्य है जो हमें सच्चे पार्थी संत सद्गुरु मिले और उनके द्वारा बोध पा करके हम इस संसार से तर सकते हैं। जैसे दूध को यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो उसे हम तैरा नहीं सकते, वह पानी में गिर जाएगा, बह जाएगा। लेकिन सद्गुरु उपाय बताते हैं, समझाते हैं कि पानी, दूध को हम पानी में कैसे तैरा सकते हैं। कैसे तैर सकता है पानी, दूध पानी में? दूध को थोड़ा गर्म कर लिए, फिर उसमें से मलाई निकाल लिए, मक्खन निकाल लिए, फिर उस मक्खन को पानी में डाला जाए, समुद्र में डाला जाए तो वह डूबता नहीं, वह तैरता है, वह पानी के ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को यदि सद्गुरु मिल गए, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चल के, उनके बताने के अनुसार अपने अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो जगत की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सब पर हम त्याग कर देंगे तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तो सद्गुरु हमें हर क्षण सावधान करते हैं और इस संसार से तरने का उपाय बताते हैं। तो आज सभी जगह सद्गुरु की महिमा गाई जा रही है, हम उन्हें याद कर रहे हैं। हर साल हम सब गुरु पूर्णिमा के दिन सद्गुरु को याद करते हैं और भूल भी जाते हैं। आज उनकी महिमा तो गाते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते को नहीं चल पाते। यही कारण है कि जीवन में दुख, अशांत लोग भटकते हैं। गुरु ने जो, गुरु के अंदर जो कथनी है, रहनी है, गहनी है, जो सहजता है, जो धैर्यशीलता है, उन गुणों को हम भी अपने जीवन में आश्रित करें। इसलिए हम सब गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं। यदि कुछ अंश गुरु के अंदर से, कुछ अंश उनके अंदर जो सद्गुण हैं, उन गुणों से कुछ अंश हमारे भी जीवन में आ जाए तो हमारा भी जीवन परिवर्तन हो सकता है, हमारा भी जीवन बदल सकता है और हम इस संसार को सागर से पार हो सकते हैं। बस ज़्यादा न कहते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।